Welcome students. Today we are meeting again. We are going ahead to share with you the lecture number 3rd on mathematical induction. Before this I have already told you that lecture number 1 and 2, in those two lectures I have discussed with you the basics of this mathematical induction. What was the need of this proving the fundamental results in mathematics, which are based on the natural numbers or whole numbers with the help of mathematical induction. तो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको दिया है डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब हम आ रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट में. एप्लीकेशन पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम कैसे करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ये चीज हम कैसे करते हैं, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले ही बताया. इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल, इंपॉर्टेंट डिवाइस, इंपॉर्टेंट प्रूफ टेक्निक टू प्रूव द फंडामेंटल रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ये आप देखेंगे आगे हम कुछ बहुत से थर्म्स फंडामेंटल रिजल्ट्स हम प्रूव करते हैं इस टूल के मदद से, इस मतलब डिवाइस के जरिए. तो इसका मैंने बताया कि 3 स्टेप्स है इसमें. एक होता है बेसिस सेटअप या बेसिक सेटअप, दूसरा होता है अजम्पशन सेटअप, तीसरे सेटअप में हम कंक्लूड करते हैं रिजल्ट, जिसको कभी कुछ ऑथर्स ने लिखा है ये इंडक्शन सेटअप भी कहलाता है. चलिए मैंने आपके लिए कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे शेयर किए. हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे. लेट अस प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स. टू प्रूव वेरी सिंपल एग्जाम, ये एप्लीकेशन में हम लेते हैं प्रूव by principle of mathematical induction that 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n is n into n plus 1 by 2. इसमें तो आप बहुत से प्रूफ्स देते हैं, लेकिन इस वक्त हम देते हैं इसका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. यही भी है इसका फंडामेंटल प्रूफ. तो मैंने बताया हम कैसे जाते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी डिनोट द गिवन स्टेटमेंट. इट इज अ सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल रिलेशन. तो इसका हम डिनोट करते हैं Pn. हम लिखते हैं यहाँ पे लेट अस डिनोट लेट P ऑफ n बी इक्वल टू दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 टू प्लस n, जो अभी प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1 बाई 2. सबसे पहले हम लेते हैं इसका बेसिक सेटअप. बेस सेटअप ये मैं आपको लिख रहा हूं इस वक्त, क्योंकि आप तो मैथमेटिकल इंडक्शन के इनिशियल स्टेज पे है. कैसे हम प्रूव करेंगे आगे जब आप जाते हैं. ये बेस वगैरह नहीं है, हमें 3 स्टेप्स पे जल्दी जल्दी जाना होता है. 3 स्टेप्स की मदद से हम यूज करते हैं. बेस सेटअप में क्या करते हैं हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम वेरीफाई करते हैं. मीन्स यहाँ पे आप लेंगे P ऑफ 1. जब आपने n को लिया 1, याद रखिए मीन्स आपको इस साइड से फर्स्ट टर्म लेने हैं. अगर आपने लिया n2, आप लीजिए 1 प्लस 2, 2 टर्म्स. तो हम लेते हैं n1. इस सम में लेता है हमें ए पहली वाली टर्म, इट इज 1. यहां भी देना है n को 1. दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2. यह आएगा आपको P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. ओके, इट इज ट्रू. इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. यानी कि जब हम n को देते हैं 1, इसका मतलब यहाँ का ये टर्म जो है 1, ये आना चाहे भी 1. इसके यहाँ भी 1, हमने n को दिया 1. अगर हम n को दे दे 2, हम लेते हैं 2 टर्म्स 1 प्लस 2, इट इज 3. यहाँ देखिए आप 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2, ये भी आएगा आपको 2 2 कैंसल, ये आएगा आपको 3. ठीक है. सो ये रिजल्ट हुआ है n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए नहीं जाना है. इसके बाद आप लेते हैं अजम्पशन सेटअप. याद रखिए दिस इज योर assumption setup. assumption setup में हम assume करते हैं, सपोज करते हैं that given statement is true for some finite or arbitrarily positive integer. So इसमें हम क्या करते हैं, here we assume, let us assume that given statement
is true for n equal to k, where k is some arbitrary or fixed positive integer. It is unspecified. Some unspecified this integer, उसके लिए हम मानते हैं, यानी कि हम लेते हैं कि ये किसी हद तक सही है. उस हद का हमने लास्ट बाउंड्री लिया के, हम किसी बाउंड्री पे इसको मानते हैं, चलो इस बाउंड्री पे ये सही है n इक्वल टू के. फिर हम देखते हैं क्या अगर हम एक स्टेप इस बाउंड्री के आगे जाएंगे, यानी कि मैं अब जो आपने एज्यूम किया फॉर n इक्वल टू m, वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर. फिर आप देखते हैं अगर हम एक स्टेप आगे जाते हैं, n को देते हैं m प्लस 1, एज्यूम किया m के लिए, फिर दिया m प्लस 1, क्या इसके लिए भी ये सही निकलेगा कि? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज समटाइम्स नोन एज कंक्लूडिंग स्टेप. तो आपने ये एज्यूम किया रिजल्ट फॉर n इक्वल टू व्हाट, k के लिए. इसका मतलब है कि आप ये फॉर ग्रांटेड देते हैं p ऑफ k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू k टाइम्स k प्लस 1 बाई 2. तो आपने इसको एज्यूम किया, ये यूज करना है हमें. ये जो हमने एज्यूम किया यहाँ पे n इक्वल टू k के लिए, इसको हमें यूज करना. मैंने डिफिनेशन में बताया n of the result should be true for n equal to k plus 1 whenever it is assumed to be true for n equal to k. जब आपने n equal to k पे एज्यूम किया, फिर आपको प्रूव करना है it is also true for k plus 1, लेकिन p of k आपको यूज करना है. ये अजम्पशन सेटअप जो आपने लिया, इसको आप यूज करेंगे, या आपने एज्यूम किया. अब देखिए हमें फाइनल सेटअप, वेरी सिंपल. फाइनल सेटअप पे हम कैसे जाते हैं? फाइनल सेटअप में हम क्या करते हैं? दैट इज योर इंडक्शन सेटअप. हम इंडक्शन सेटअप पे जाते हैं. Let us come to now this induction setup. इस सेटअप में क्या हम करेंगे? We shall verify and prove. We shall verify the result. We shall verify that the result also holds true for n equal to k plus 1. एज्यूम किया आपने k के लिए, किसी हद तक आपने मान लिया ये सही है. आप उस हद को एक स्टेप उससे आगे जा रहे हैं, क्या उसके लिए भी ये सही है? पहले ही लिखना चाहिए आपको. जब आपने लिया, क्या इसको नाम है इंडक्शन सेटअप. इंडक्शन सेटअप में आप पहले ही लिखिए हमें क्या प्रूव करना है, उससे आसानी हो जाती है, खासकर लोअर क्लास स्टूडेंटों को. तो जब हमने ये प्रूव करना है कि रिजल्ट जो है ये सही है फॉर n इक्वल टू व्हाट इज कॉल्ड k प्लस 1, तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, ये याद रखिए आप. We shall verify that result also holds true for n equal to k plus 1. This implies to prove, ये मुझे प्रूव करना है, to prove p of k plus 1, p of k plus 1 वेरीफाई करते हैं हम. कंक्लूडिंग सेटअप है p of k plus 1 is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 so on to plus k, then plus k plus 1. k है k प्लस 1 से प्रीसीडिंग टर्म k प्लस 1. ये किसके लिए ट्रू करना है? यहां दीजिए आप n को k प्लस 1. क्या था आपको राइट साइड वाज n इंटू n प्लस 1 बाई 2. दैट विल बी k प्लस 1, n को दिया k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2. याद रखिए, दिस इज n बिकॉज यू आर वेरीफाइंग द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. दिस इज योर n plus 1 by 2. Means you have to prove actually k plus 1 into k plus 2 by 2. You have to prove the result for this n equal to k plus 1 के लिए, k plus 1 के लिए ये चीज आपको प्रूव करना है. देखिए कैसे हम करेंगे इसका प्रूव. आप भी देखिए. We take what is our p of k plus 1. p of k plus 1 is, it is 1 plus 2 plus 3 plus 1 to plus k plus 1. लेकिन यहां से यहां तक जो है हमारे पास
1 + 2 + 3 + 4 so on to k, ये हमारा अजम्पशन सेटअप है। ये हमारे पास है P ऑफ k। अब देखिए अजम्पशन सेटअप में दिस इज योर k + 1। आपने पहले ही अज्यूम किया है सेटअप नंबर सेकंड में दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k, दैट इज P ऑफ k। P ऑफ k का वैल्यू आप यूज करेंगे। आपने ये मान लिया, फॉर ग्रांटेड लिया दैट इट इज ट्रू फॉर n = k, मीन्स P ऑफ k जो है 1 + 2 + 3 + so on to k, उसका राइट साइड क्या है k × k + 1/2। ये हम ये यूज करेंगे, दिस इज k × k + 1/2 प्लस ये अपना जो यहाँ पे है k + 1, इट इज k + 1 यहाँ कॉमन आप लाएंगे या 2 पहले लीजिए एलसीएम, इट इज k × k + 1 + 2 टाइम्स k + 1। आप देखिए क्या आ रहा है k + 1 हमने निकाला, इट इज k + 1 × k + 2/2, इट इज दिस राइट साइड, it is the right hand side of what P of k + 1। हो गया वेरीफाई। दिस verifies the result for n = k + 1 also। तो आप लिखेंगे एंड पे, hence by the principle of mathematical induction that 1 + 2 + 3 so on to plus n is equal to n into n plus 1/2. This 1 + 2 + 3 + 4 so on to n into n plus 1/2 is true for all पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n को कोई भी वैल्यू दीजिए आप। n अगर आप यहाँ लेंगे 100, यहाँ भी देना है 100, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। आप दीजिए 200, यू कैन गेट द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, यहाँ भी देना है 200। ये जनरलाइज अब हुआ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए अब हम एक और रिजल्ट आपको शेयर करते हैं। मैं ये भी रब करता हूँ, जस्ट सेकंड। आइए स्टूडेंट्स, हमने एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस शेयर करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास एक रिजल्ट है जो ये कहता है प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1² + 3² + 5² + so on to 2n - 1² is n into 2n - 1 2n plus 1/3. Actually it is sum of the squares of odd natural numbers 1², 3², 5², लास्ट पे आता है 2n - 1²। तो ये इसके बराबर है ये रिजल्ट, फंडामेंटल रिजल्ट ये बनेगा। आप देखिए इसका प्रूफ कैसे आप करेंगे। जब इसका प्रूफ पे जाएंगे आप यहाँ भी लिखेंगे लेट अस डिनोट, लेट p of n be denoted by p of n, it is 1² + 3² + 5² so on to 2n - 1² is n into 2n - 1 2n + 1/3। क्या करना है हमें? बेसिक सेटअप, शाबाश, इट इज योर बेस सेटअप। बेस सेटअप में आप करेंगे यूज n = 1 के लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए 1 मीन्स दिस इज योर p of 1 मीन्स यहाँ में एक टर्म लेना है। अगर n = 2 है तो 2 टर्म्स के लिए प्रूव करना है। यहाँ देना है n को 2, यहाँ 1, इट इज 1²। यहाँ भी देंगे हम n को 1, this is 1, this is 2 - 1, it is 2 + 1/3। हम देते हैं n को 1 क्योंकि एक टर्म हमने लिया एक के लिए। p of 1 is equal to, it is 3/3, that is 1। so यहाँ लिखेंगे आप yes, result is true for n = 1। so n = 1 के लिए ट्रू निकला। मैंने लास्ट टाइम बताया n = 2, 3 के लिए नहीं जाना है। फिर आपको मिलेगा अजम्पशन सेटअप। अजम्पशन सेटअप में क्या करते हैं? वी एज्यूम, लेट अस एज्यूम रिजल्ट फॉर सम positive integer, arbitrarily positive integer, unspecified, say it is n = m। m के लिए हम एज्यूम करते हैं या k के लिए एज्यूम करते हैं, where m is also some positive integer, natural number, k is also that। तो यहाँ आपको मिलेगा p of m, what is that? It is equal to 1² +
3 square plus 5 square, so on. It is your 2m minus 1 square. m के लिए हम कहते हैं this is your m into 2m minus 1, 2m plus 1 by 3. ये हमने एज्यूम किया रिजल्ट फॉर वेरीफाई किया पहले बेसिक सेटअप में n इक्वल टू 1 के लिए, फिर एज्यूम किया n इक्वल टू m के लिए या k के लिए वेयर इट इज सम पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स हमने एज्यूम किया pm इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2m माइनस 1 स्क्वायर इज m इंटू 2m माइनस 1 बाई 2m प्लस 1 बाई 3. अब हमें इसको वेरीफाई करना है फाइनल स्टेप में. अगर हम एक स्टेप m से आगे गए दैट इज m प्लस 1, क्या उसके लिए भी ये सही निकलेगा, वो हमें प्रूव करना है. दैट इज द बेसिक दैट इज द कंक्लूडिंग स्टेप. तो अब मैं जा रहा हूँ n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए. वेरी सिंपल, थोड़ा ये इसको रफ करेंगे. ये रिजल्ट हम अब वेरीफाई करेंगे n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए. जब हमने m के लिए इसको एज्यूम किया, इसका मतलब है कि इस सेटअप में n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या हमें करना है, टू प्रूव p ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सो ऑन प्लस, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे इसका n को m, दैट इज 2 टाइम्स m प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर. इससे आगे आएगा 2m माइनस 1 स्क्वायर. यह हमें प्रूव करना है. इट इज m प्लस 1, राइट साइड में देना है n को m प्लस 1. दिस इज 2 टाइम्स m प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स m प्लस 1 बाई 3. ये कैसे हमें लेना है, जो राइट साइड है उसमें n को देना है m प्लस 1. दिस विल बी नाउ m प्लस 1, दिस इज 2m प्लस 1, दिस विल बी 2m प्लस 3 बाई 3. मीन्स जब हम वेरीफाई करेंगे रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, पहले ही बताया हमने, हमें m प्लस 1 के लिए ये टर्म्स लेने हैं, n को रिप्लेस करना है m प्लस 1. ये जो m प्लस 1 टर्म है, इससे प्रोसीडिंग टर्म आएगी हमारे पास 2m माइनस 1 स्क्वायर. तो ये हमें इसके बराबर प्रूव करना है. ये हमें देखना है कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं. देखे दीजिए आप राइट साइड इसका, सॉरी लेफ्ट साइड, दैट इज माई p ऑफ m प्लस 1. दिस इज एक्चुअली व्हाट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सो ऑन 2m माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर. ये चीज जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका p ऑफ m है, अजम्पशन सेटअप जो आपने एज्यूम किया वहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 2m माइनस 1 होल स्क्वायर. किसके बराबर आपने एज्यूम किया, ये आप यूज करेंगे. दिस विल बी योर 2m प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर. ओके, इसका वैल्यू दीजिए आप. व्हाट इज दिस, m के लिए जो आपने रिजल्ट लिया उसके लिए आपने लिखा था वहाँ पे m 2m माइनस 1 2m प्लस 1 बाई 3 प्लस 2m प्लस 1 स्क्वायर. इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है. दिस इज योर 3, जब आप एलसीएम निकालेंगे 3, इट इज m 2m माइनस 1 2m प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स 2m प्लस 1 स्क्वायर. 3 को एलसीएम लाके आप देखिए यहाँ पे आएगा 2m प्लस 1 कॉमन निकालिए आप. दिस इज योर 2m प्लस 1 आउट. इनसाइड इट इज m टाइम्स 2m माइनस 1. होशियारी से कीजिए 2m प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस टाइम्स 3 रहेगा 2m प्लस 1 एक बार बिकॉज इट इज स्क्वायर. दिस विल बी 2m प्लस 1 बाई 3. इसको सिंप्लीफाई कीजिए. दिस इज 2m प्लस 1 इंटू 2m
स्क्वायर माइनस एम प्लस 6m प्लस 3/3. This is your 2m plus 1. This will be 2m square, then plus 5m plus 3, 5m plus 3/3. यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप भी देखें. Well, this is your 2m plus 1. यहाँ 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 फैक्टर्स निकालेंगे ब्रेक फार्मूला से, ब्रेकिंग दिस मिडल टर्म. यहाँ पे 5m है, ये बनना चाहिए मल्टीप्लाई इसका 3 2 6m स्क्वायर, तो ऐड होना चाहिए 5. बिल्कुल सिंपल है. आई विल राइट इट 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 3/3. ये हुआ 3 2 6, ये हुआ 3 प्लस 2 5m. सो दिस इज योर 2m प्लस 1. सो यहाँ से हम 2m कॉमन लाके, दिस इज m प्लस 1. यहाँ से प्लस 3 कॉमन लाके, दिस इज m प्लस 1/3. ये और ये कॉमन लाए, दिस इज योर 2m प्लस 1, दिस इज योर m प्लस 1, दिस इज योर 2m प्लस 3, this is by 3. So this proves that it is m plus 1 into, ये चीज़ है m plus 1, 2m plus 1 into 2m plus 3/3. देखिए ये और ये कोइंसाइड हुआ. मैंने पहले ही बताया कि n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या प्रूव करना है. हमें प्रूव करना था इट इज p ऑफ m प्लस 1 इज m प्लस 1 2m प्लस 1 2m प्लस 3/3. इससे हमें वेरीफाई हुआ रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m प्लस 1. पहले आप लास्ट स्टेप की आप देखिए, लास्ट में क्या लिखेंगे आप. हाँ, लास्ट में जब आप कंक्लूड करेंगे इसको लिखिए आप लिखेंगे हेंस रिजल्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड फॉर n इक्वल टू m प्लस 1. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन we conclude what 1 square plus 3 square plus 5 square plus 2n minus 1 square is what? It is n into 2n minus 1 into 2n plus 1/3. For all values of n, this result is verified by the principle of mathematical induction. This is how we go by taking n1, then assuming for n equal some positive integer, say it is k, say it is m, then verify it for n equal to k plus 1 or m plus 1. Let us have some more problems I will be sharing with you. Just a second. आइए हम एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं इस मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से. पहले हमने थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम्स लिए, अब आगे हम जाएंगे थोड़ा टिपिकल. तो आगे में आएगा आपको जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पे, मतलब प्रॉब्लम्स, वो भी हम करेंगे. एक हम कुछ और लेक्चर्स देंगे इस पे. चलिए, मुझे प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 into 2 है ये. 1 multiplied by 2 multiplied by 3, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus so on plus n into n plus 1 into n plus 2 is n into n plus 1 n plus 2 n plus 3/4. ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे हम जाएंगे, हम इसको डिनोट करते हैं एज वी डू. वी राइट लेट इज डिनोट बाय p ऑफ n. लेट p ऑफ n be equal to it is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus so on plus n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3/4. तो हमने गिवन स्टेटमेंट मतलब ये जो है प्रॉब्लम, इसको डिनोट करते हैं pn से एज यूजुअल. तो हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स
1 into 2 into 3, then 2 into 3 into 4, then n into n plus 1, and is equal to this. So we shall have a base setup first. This is base setup. Base setup में क्या करते हैं? For n equal to 1 के लिए वेरीफाई करते हैं. That is p of 1. इसमें आपको 1 का मतलब है एक टर्म लेना है. अगर आप करेंगे n equal to 2 के लिए दो टर्म्स का सम लेना है. फिर यहाँ देना है 2. n equal to 1 के लिए वहाँ देना है 1. इस तरह जाता है. It is 1 into 2 into 3 प्लस इज इक्वल टू क्या करना है प्रूव वहाँ देंगे. n को दीजिए आप, n को दीजिए 1. दिस इज 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 by 4. This is your p of 1 is equal to 1 into 2 into 3 over 6 is equal, this is 1 into 2 into 3 into 4 by 4. ये इम्प्लाई करता है p of 1 is 6 is equal to 6. इस साइड भी आता है 6 और जब हम n को देते हैं यहाँ पे 1 वहाँ भी आता है 6. So verifies result, verifies for n equal to 1. इसके बाद assumption setup. assumption setup में क्या करते हैं हम? We suppose या assume, we suppose that given statement is true for n equal to k, where k is some positive integer, some fixed positive integer. That implies you are assuming that p of k, this is your assumption step, you have to take both left side and right side for granted here. It is p of k is equal to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus k into k plus 1 into k plus 2 is k plus 1, k plus 2, k plus 3 by 4. ये हमने एज्यूम किया कि अगर हम सम ऑफ के टर्म्स लेंगे यहाँ पे के टर्म्स मतलब के इंटू के प्लस 1, तो उस वक्त ये सही है के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 बाई के प्लस 3 बाई 4. अब हम करते हैं इसका वेरीफाई फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या होना चाहिए. ये के लिए एज्यूम किया. चलिए आपका आएगा आप लास्ट स्टेप, कंक्लूडिंग स्टेप और इंडक्शन स्टेप. वी वेरीफाई इट फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, कंक्लूडिंग स्टेप. दैट इज इसके लिए क्या प्रूव करना है हमें? दैट इज टू प्रूव, दैट इज टू शो p ऑफ k प्लस 1 is equal to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on plus k into k plus 1 into, क्योंकि हम n को देते हैं हम k plus 1, k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 4 by 4. इसके आगे वाले टर्म आए, सॉरी मैंने राइट साइड लिखा पहले इसको. दिस इज k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, के प्लस 3. इससे प्रोसीडिंग वन आएगी k इंटू के प्लस 1, के प्लस 2. तीन टर्म्स है ना, k इंटू के प्लस 1, के प्लस 2. जब हमने n को दिया k प्लस 1, ये जाएगा k प्लस 1, ये जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, दैट इज k प्लस 2, ये जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, दैट इज k प्लस 3. ये हमें प्रूव करना है अब किसके बराबर है. n मीन्स k प्लस 1 मीन्स k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 बाई 4. ये हमें प्रूव करना है इसको. n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये चीज़ प्रूव करना है. ठीक है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के हमें एक टर्म बढ़ानी है. हमने लिया है k टर्म और ये एक टर्म बढ़ी. तो आप देखिए कैसे जाएगा ये, कैसे हम करेंगे.
आप लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड इसका, दैट इज योर पी ऑफ के प्लस 1, दिस इज योर 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus k into k plus 1 into k plus 2, एक टर्म से, दैट इज k plus 1 k plus 2 k plus 3। आप देखिए ये जो है हमारे पास, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें हमारे पास है पी ऑफ के जो हमने एज्यूम किया, ये हम रिप्लेस करेंगे। दिस इज अवर अजम्पशन सेटअप पी ऑफ के सम, पी ऑफ के 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on k into k plus 1 k plus 2, इट इज दिस पी ऑफ के। ये हमने एक टर्म ज़्यादा है k plus 1 वाली, k plus 1 k plus 2 k plus 3। यह हम देखेंगे पी ऑफ के का वैल्यू जो हमने एज्यूम किया फर्स्ट में बाय अजम्पशन सेटअप। इस पी ऑफ के का हम ये वैल्यू देते हैं, दिस इज k into k plus 1 k plus 2 k plus 3 by 3, दिस इज प्लस ये टर्म अपना k plus 1 k plus 2 k plus 3। यहाँ से आपको 3 आएगा एलसीएम, ये आपका बनता है k plus 1 k plus 2 k plus 3, यहाँ जाएगा प्लस 3 टाइम्स k plus 1 k plus 2 k plus 3। अब ये चीज़ कॉमन है k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus, इसको कॉमन निकाल के क्या आता है आप भी देखिए। यहाँ से हम k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 by 3 नहीं है, आई एम सॉरी, ये by 4 है। यहाँ पे आप देखिए p ऑफ k plus 1 का राइट साइड ये है हमारे पास, यहाँ पे इट इज़ 4 सॉरी दिस इज़ 4, ये चल रहा है ठीक, यहाँ भी आएगा ये 4, ये by 4 है, आप देखना ये by 4 है वहाँ पे। आप ये देखिए k plus 1 k plus 2 k plus 3 कॉमन लाके k plus 1 k plus 2 k plus 3, यहाँ भी k plus 1 k plus 2 k plus 3 कॉमन, ये आएगा खाली यहाँ पे k plus 4 by 4। सो हमने वेरीफाई किया, दिस इज k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 into k plus 4 by 4। So this verifies result is also true for n equal to k plus 1। पहले क्या प्रूव बेसिस सेटअप n equal to 1 एज्यूम किया n equal to k के लिए, फिर वेरीफाई किया फॉर n equal to k plus 1 के लिए भी सही है। वो करना होता है n equal to k plus 1 के लिए, यानी कि हमें लेफ्ट साइड जब हम लेंगे k plus 1 तो राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, वो तो आ रहा है हमें, वो सही है, वो आ रहा है। वेरीफाई फॉर n equal to q दिस, hence we conclude that 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus so on plus n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4 for all natural numbers n। With the help of this we have proved how we apply mathematical induction। ये some मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको इस लेक्चर में डील किए। अब हम आगे जाएंगे तो आगे हम देखेंगे और भी हमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तकरीबन 2-3 लेक्चर्स हम और देंगे आपको, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आपको जब ये ग्रास्प होगा मैथमेटिकल इंडक्शन तो आप ये थर्म्स में भी यूज़ करेंगे। सो यू विल वेट टिल देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल।